दोस्तों, क्या आपको पता है कि हीरो कंपनी अपने लाइन इंचार्ज को 5 लाख रुपए से लेके 12 लाख रुपए पर एनम की सैलरी ऑफर करती है। मजे की बात तो ये है कि आप अपनी इंजीनियरिंग स्टडी के बाद इस जॉब रोल को पा सकते हो और ये सैलरी अर्न कर सकते हो, बशर्ते आपको कुछ स्पेशल स्किल सीखना होगा। इस वीडियो में मैं आपको हीरो में निकली लेटेस्ट वैकेंसी जो कि लाइन इंचार्ज फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए है, उसका पूरा ब्रेकडाउन दूंगा। इस जॉब रोल के लिए कंपनी कौन सी स्किल्स की डिमांड कर रही है, इस जॉब को पाने के बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा एंड जो भी स्किल्स कंपनी मांग रही है कैसे आप उसको घर बैठे ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू फ्री में सीख सकते हो। भले ही आज आप इस जॉब के लिए एलिजिबल ना हो, बट अगले 1 से 2 महीने के अंदर आप वो सारी स्किल सीख के इस जॉब को क्रैक कर पाओगे। सो अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से बिलोंग करते हो, आइदर बीटेक और डिप्लोमा, देन इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको जॉब टाइटल बता दूं, दैट इज लाइन इंचार्ज फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेंटेनेंस। दैट मींस ये जो वैकेंसी अभी निकली है ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए है, जिसके लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के कैंडिडेट्स की डिमांड की गई है। बात करें रोल की तो आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हो। अगर मैं इसको ब्रीफ में बताऊँ तो इस जॉब को पाने के बाद आपको सॉफ्ट फ्लोर पे परफॉर्म की जाने वाली सारी मेंटेनेंस एक्टिविटीज को टेक केयर करना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे पूरा पढ़ सकते हो। फिलहाल हम बढ़ते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के ऊपर। तो देखो, इस जॉब रोल के लिए कंपनी आइदर बीई और डिप्लोमा डिग्री की डिमांड करती है इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस कंपनी मांग रही है इन सिमिलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। बट एक्सपीरियंस से ज्यादा मायने लगता है स्किल सेट। स्किल सेट की ओर बढ़ते हैं तो देखो, 2 टाइप की स्किल्स कंपनी मांग रही है। फर्स्ट इज टेक्निकल स्किल्स एंड सेकंड इज बिहेवियर स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में स्टार्टिंग की जो 3 स्किल्स है, दैट इज MS वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल। ये 3 स्किल्स MS ऑफिस में आती हैं। मेरे हिसाब से चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे आप नॉर्मल स्टडी कर रहे हो या किसी भी स्ट्रीम में हो, आपके पास MS ऑफिस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे टूल है जो कि हर सेक्टर में यूज हो रहे हैं। हमारे पास 3 फ्री कोर्सेज है जिनके बेस पे आप ये सारी चीजें सीख जाओगे। पहला फ्री कोर्स है लर्न1 की तरफ से, दैट इज MS वर्ड कोर्स। ये कोर्स हिंदी लैंग्वेज में है और इसमें आपको MS वर्ड में किस तरीके से टेक्स्ट ऐड करना है, फॉर्मेट ऐड करना है, पैराग्राफ ऐड करना है, पेज की फॉर्मेटिंग करना है, इवन दो एडवांस फीचर्स की भी जानकारी मिलने वाली है। वैसे ही अगर एक्सेल की बात करें तो सेम प्लेटफॉर्म पे आपको MS एक्सेल का भी कोर्स मिल जाएगा, वो भी हिंदी में, जिसमें कि आपको एक्सेल के बेसिक से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, लाइक वी लुकअप, लुकअप, डेटा एंट्री, फॉर्मेटिंग एंड मेनी मोर। इन दोनों कोर्सेज को अगर आपने कंप्लीट कर लिया, देन आप स्टार्टिंग की 2 स्किल्स को क्रैक कर लोगे। बचा पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट का जो कोर्स है वो आपको खुद माइक्रोसॉफ्ट ऑफर कर रहा है। बेसिकली कंपनी ये स्किल्स की डिमांड इसलिए करती है कि एज ए लाइन इंचार्ज आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम करने होते हैं, डेटा कलेक्ट करना होता है, प्रेजेंटेशन दिखाना होता है, रिपोर्ट्स बनाने होते हैं। सो उन सभी में इन टूल्स की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए आपके पास इनकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली स्किल पे, दैट इज PLC सिस्टम। देखो, किसी भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों को तो इतना जरूर पता होता है कि PLC सीख लेने पे उनकी डिमांड मार्केट में बढ़ने वाली है। बात करें PLC सिस्टम की तो यहाँ पे कंपनी ने मेंशन किया है सीमेंस, मित्सुबिशी, एलन बेडली। इन 3 में से किसी का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ये तीनों बेसिकली PLC मेकर है जो कि इंडस्ट्री यूज करती हैं। सो PLC का फ्री कोर्स भी आपको लर्न1 पे मिलेगा, दैट इज PLC प्रोग्राम विथ लैडर लॉजिक। अगर आप मुझसे पूछोगे तो देखो, PLC पे जब तक आप अपना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको PLC के बेसिक चीजें तो समझ में आ जाएगी, बट आप उसमें प्रोग्राम लिख के एनालिटिकल माइंड लगाना नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए PLC प्रोग्रामिंग को पेड कोर्स के थ्रू सीखना ज्यादा बेहतर होता है। आप जिस भी एरिया में रहते हो, कोशिश करो लोकल एरिया में आपको PLC ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, आप वहां से जाके आइदर कुछ पैसे खर्च करके PLC सीख लो, या फिर अगर आप मुझसे पूछोगे तो CTTC भुवनेश्वर एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है PLC स्किल सीखने का, क्योंकि वहाँ पे आपको एडवांस स्किल्स के साथ HMI एंड SCADA की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आप CTTC भुवनेश्वर के कोर्स में इनरोल करना चाहते हो, देन अभी जो नंबर आपके स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा है उस पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हो। बढ़ते हैं अगली स्किल की ओर, दैट इज SAP PM मॉड्यूल। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि आखिर इसका यूज क्या है। SAP एक ERP सॉफ्टवेयर है
जो कि कंपनीज में और कह लो प्लांट में मेंटेनेंस एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है, लाइक ब्रेकडाउन एनालिसिस, रिपोर्ट्स क्रिएशन, स्टोर मैनेजमेंट और भी बहुत सारे टास्क होते हैं। सो SAP के भी अलग अलग मॉड्यूल होते हैं, जिसमें कि जो PM मॉड्यूल होता है वो खास करके मेंटेनेंस एक्टिविटीज में यूज होता है। PM मॉड्यूल का पूरा मतलब है प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल। इसकी जो पूरी ट्रेनिंग है उसके लिए मैंने एक YouTube का प्लेलिस्ट फाइंड आउट कर लिया है, जिसमें कि आपको 39 वीडियोस के अंदर SAP PM मॉड्यूल के सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए जाएंगे। यहाँ तक स्किल्स को क्लियर करने के बाद अगली स्किल्स आएगी TPM PM पिलर मॉड्यूल। TPM का पूरा मतलब होता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ये एक ऐसा टूल है जो कि जनरली जापानीज कंपनी में ज्यादा यूज किया जाता है, बट इसके एडवांटेज की वजह से हर सेक्टर की कंपनी अपने मेंटेनेंस एक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए इस मॉड्यूल का यूज करती है। इस मॉड्यूल के टोटल 8 पिलर्स होते हैं जो कि अलग अलग चीजों को बताते हैं। और अगर आपको TPM यानी कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के बारे में अच्छी जानकारी चाहिए तो swam.com पे एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव की ओर से। इस कोर्स में आपको TPM के इंट्रोडक्शन, TPM के पिलर्स, मेंटेनेंस अंडर TPM के लॉसेस एंड TPM के इफेक्टिवनेस जैसी चीजें सिखाई जाएंगी। मेरे हिसाब से अगर आप इस कोर्स को पूरा कर लेते हो देन आप अपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरव्यू के आधे क्वेश्चंस को यहीं से फाइंड आउट कर पाओगे। सो इस तरीके से टेक्निकल स्किल्स में मेंशन सारी स्किल्स कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आएगा बिहेवियर स्किल, जो कि एक सॉफ्ट स्किल है। ये ऐसी स्किल्स होती हैं जिसको आपको प्रैक्टिस के साथ डेवलप करना होगा। अगर आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हो देन आप उस दौरान इन स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश कर सकते हो, या फिर YouTube ट्यूटोरियल के थ्रू कैसे इन स्किल्स को इनहेंस करना है उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। अब आप सबके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि देखो अगर हम फ्रेशर हैं तो कैसे इन जॉब्स के लिए तैयारी करें। आपने देखा होगा कि पिछली कुछ वीडियो में मैं आपको ऐसी कंपनीज की जानकारी दे रहा हूँ जो कि फ्रेशर लेवल पे कैंडिडेट्स को हायर करती हैं। तो आप उन वीडियो के थ्रू अलग अलग कंपनी में अप्लाई करो, आज नहीं कल नहीं। अगर आप रेगुलरली 1 महीने तक अप्लाई करोगे देन 110% आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। और अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो पिछले 1 या 2 साल से या फिर ज्यादा समय से, तो जरूरत है बस इन स्किल्स को डेवलप करने की। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हो कि मैं अदर इंजीनियरिंग जॉब को ऐसे ही ब्रेक डाउन करके आपके लिए वीडियो बनाऊं तो कमेंट में अपना क्वालिफिकेशन मेंशन करो, लाइक डिप्लोमा, डिग्री, ITI और अदर, ताकि मुझे एक डेटा मिल सके। इस वीडियो से दूसरों को भी फायदा हो सके, इसके लिए इसे लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और यूजफुल लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।